जी, अस्सलाम वालेकुम. Bismillahirrahmanirrahim. So we will be starting our orientation. I welcome you all on the behalf of Youth Empowerment Training Program. सबसे पहले तो we will discuss कि Youth Empowerment Training Program जो इनिशिएटिव है उसका मेन मोटिव क्या है और इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं. देन हम फॉरवर्ड करेंगे अपना सेशंस अपने ट्रेनर्स की तरफ, जो कि हमारे ट्रेनर्स वन बाय वन आते जाएंगे और दे विल बी एक्सप्लेनिंग कि हम कोर्स को किस तरह से लेकर चलेंगे. हर ट्रेनर अपने कोर्स के बारे में, कंटेंट के बारे में आपको गाइड करता जाएगा, प्लस उसमें आउटकम्स को देखा जाएगा, ठीक है. और उसमें कुछ आपकी जो क्यूरीज होंगी उनको भी सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन आपका जो क्यूए सेशन है वो हम एट द एंड लेंगे. तो आप तमाम पार्टिसिपेंट से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप पहले सेशन को कंप्लीट अटेंड करें. इसमें क्या होगा कि आपकी जो क्यूरीज अभी भी माइंड में होंगी वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएंगी, लेकिन एट द एंड अगर नहीं भी होती तो हम एक क्यूए सेशन एट द एंड रख रहे हैं जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं और हम उसको आंसर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट कि यूथ एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली है क्या. पाकिस्तान का पहला इदारा यूथ एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा इदारा है कि जो कि आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स मिनिमल फी स्ट्रक्चर में करवा रहे हैं, ठीक है. हमारा जो मेन मकसद है कि स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना. हमारा जो मेन मकसद है वो स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना आफ्टर दीज ट्रेनिंग्स, ताकि तमाम हमारे स्टूडेंट्स, तमाम जो भी इवन कि जिन्होंने डिग्रीज की हुई है उनके पास स्किल्स नहीं है, हम उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करके उनको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं. एट द एंड हम सिर्फ जॉब की तरफ नहीं अपने आप को बाउंड करेंगे. वी विल बी लाइक मोर प्रोड्यूसिंग आवर सेल्फ एज अ सेल्फ एम्प्लॉयज. तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम जॉब की तरफ ना भागें, हम क्यों ना अपने लिए कोई ना कोई खुद ही से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लें और हम अपनी अर्निंग स्टार्ट करें, ठीक है. तो हमारा जितना भी बात है उसका मेन मकसद यही है कि हम यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं कि और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं, लेकिन ये होगा तब जब आप लोग स्किलफुल होंगे, आप लोगों के पास कोई ना कोई स्किल होगा. तो हमारा जितना भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है दैट इज टोटली स्किल बेस्ड लर्निंग. तो हम इसको देखते हैं कि इसमें फर्दर हम क्या क्या सीखने वाले हैं. मिशन की बात करें तो मैंने जिस तरह पहले भी आपको बता दिया, वी वांट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट और यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं. हम लोग बिल्कुल इस चीज़ से आगाह हैं कि आफ्टर डिग्रीज हमारे जो यूथ है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इवन कि हम खुद डिग्रीज के बाद हम जॉब्स के लिए भाग रहे होते हैं और क्या होता है कि हमारे पास स्किल नहीं होता. मेन मकसद ही ये है इन तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज को लॉन्च करने का कि आपको स्किल प्रोवाइड किया जाए. अच्छा, तो हम देखते हैं कि YTP को हम क्यों चूज करेंगे. वाई YTP? अच्छा, YTP का जो मेन मकसद है दैट इज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग. टोटली हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो बिल्कुल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होते हैं. दैट आर प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग. आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाई जाती है. आपका हर सेशन आप देखेंगे एक असाइनमेंट और एक प्रोजेक्ट से रिलेट कर रहा होगा. तो इसका मकसद ये होगा कि आपको सिर्फ एक थ्योरी नहीं पढ़ानी, आपको एक स्किल सेट दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट्स बनाते रहेंगे और एट द एंड जब कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा आपका, तो आपके पास 110% वो स्किल गेन हो चुका होगा. एक और मेजर पॉइंट को हम हाईलाइट करते जाएंगे कि पाकिस्तान का जो इदारा यूथ एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो पहला इदारा है जो कि मिनिमल फी स्ट्रक्चर में आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करवा रहा है. जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं 2 महीने के, 3 महीने के और फर्दर इंशाल्लाह हम 6 महीने के प्रोग्राम्स की तरफ मूव कर रहे हैं, हम बहुत ही मिनिमल फी स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं. वो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ से आगाह हैं कि 2 महीने का जो कोर्स है उसकी सिर्फ 3,500 फीस चार्ज की जाती है अगर आप ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेते हैं. अगर आप फिजिकल एडमिशन लेते हैं तो 7,000 रुपये आपसे चार्ज किया गया है. डिपेंडिंग अपॉन कि कुछ स्टूडेंट्स की सिचुएशंस को देखते हुए हमने कुछ लोगों को स्कॉलरशिप्स भी दी. कुछ हम प्रोग्राम्स को देखते हैं कि प्रोग्राम्स हम अभी क्या क्या करवा रहे हैं इसमें. सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, UI UX डिजाइनिंग है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, फ्रीलांसिंग है और वीडियो एडिटिंग, ठीक है. और इसमें हम एक और प्रोग्राम को मेंशन करते जाएंगे जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. अभी हम मर्न स्टैक को कवर अप नहीं कर रहे, तो इसकी इंशाल्लाह एडमिशंस सून हम ओपन करेंगे, लेकिन अभी इस वाले बैच में मर्न स्टैक को नहीं ऑफर किया जा रहा. सो प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट ट्रेनर, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं बल्कि कोशिश करता हूँ कि हम बात करें फ्रीलांसिंग के बारे में, क्योंकि हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर जॉब होल्डर
ये माइंड में रख के बैठा होता है कि बेसिकली फ्रीलांसिंग से लोग अर्निंग कैसे कर रहे हैं। मैं चैट बॉक्स भी देखता जाता हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो मैं डेफिनेटली उसको आंसर करता जाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग से, क्योंकि आपका जितने भी कोर्सेज हैं, जितना भी पाथ है, एट द एंड वो फ्रीलांसिंग से ही रिलेट हो रहा है। ख्वाह आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर लें, आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट कर लें, आप यूआई यूएक्स डिजाइनिंग कर लें, कोई भी कोर्स करते हैं, आपके पास एक पाथ है अर्निंग का, वो है फ्रीलांसिंग। आपने एक स्किल सेट तो ले लिया, लेकिन अब आपने अर्निंग स्टार्ट करनी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप जॉब के साथ साथ कुछ सेकंड हैंड अर्निंग भी कर लें, वो आपके पास फ्रीलांसिंग पाथ होगा। तो हम देखते हैं कि फ्रीलांसिंग पाथ क्या है। सो मैं खुद वकार मैं खुद ग्राफिक डिजाइनर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग हूँ, मेरा तकरीबन 4 साल का एक्सपीरियंस है। आई हैव बीन गिविंग सर्विसेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग टू मैनी मल्टीनेशनल एंड नेशनल कंपनीज, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर को मैंने बहुत ज़्यादा अप्रोच किया, उन्हें बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी हैं। और कीपिंग इन माइंड डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड अपॉन अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पे की जाती है, तो दैट इज मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू कि आप कोई और प्रोडक्ट सेल करते हैं, बिकॉज आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल आगाह हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग की ऑडियंस है, दैट इज वेरी 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 लेस। क्यों? क्योंकि हर बंदा, हर जो भी मतलब आप समझ रहे हैं कि जो होल्डर है नेशनल, उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि हर बंदा कोई प्लॉट, कोई घर परचेज कर सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन हम इन चीज़ों को देखते हुए कि मतलब डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, लीड जनरेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम किसी ना किसी कंपनी के लिए अपनी सर्विसेज लॉन्च करते हैं। तकरीबन 4 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। मैं अपनी सर्विसेज एज अ ग्राफिक डिजाइनर दे रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज दे रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज देता हूँ, एंड वी विल बी मूविंग एज अ फ्रीलांसिंग। सो मैं फ्रीलांसिंग कोच भी हूँ, ठीक है। सो हम देखते हैं कि हम फ्रीलांसिंग में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, और फिर एट द एंड में आपको थोड़ा सा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का एक टच भी देता जाऊंगा, ताकि हम फर्दर देखें कि हम अपने कोर्स में फ्रीलांसिंग को प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए क्या क्या चीज़ें कवर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये 2 महीने का पाथ होगा हमारा। इसको हम नाम देते हैं फास्ट ट्रैक सर्टिफिकेशन। जितने भी हमारे 2 महीने के पाथ हैं, वो फास्ट ट्रैक सर्टिफिकेशन है। नो वॉइस, नो वॉइस। मुझे कोई बता दे कि आप लोगों सबको आवाज आ रही है या किसी एक का इशू है। आई थिंक आवाज सबको आ रही है, किसी एक बच्चे का इशू है, तो काइंडली वो रीज्वाइन कर लें। ओके, सो फ्रीलांसिंग का जो हमारा पाथ होगा, 2 महीने का पाथ होगा। सो व्हाट वी विल बी कवरिंग, सबसे जो मेन बेसिक फाइवर फाइवर होता है फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म। फाइवर इसलिए हम रेकमेंड करते हैं क्योंकि जो भी एक न्यू स्किल सेट गेन कर लेता है, स्टूडेंट है, जॉब होल्डर है, उसके लिए फाइवर से अर्निंग सबसे ज़्यादा इजी होती है। इसके बाद हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की तरफ मूव करते हैं, जिसमें फ्रीलांसर आ जाता है, इसके अलावा अपवर्क आ जाता है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते जाते हैं। सो हम इसमें देखेंगे कि फाइवर पे अर्निंग कैसे की जाएगी। तो अर्निंग करने से पहले हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज फाइवर, ठीक है। इसमें अर्निंग इनकम कैसे होती है फाइवर से, क्रिएटिंग गिग्स कैसी होती है, ठीक है। गिग्स को क्रिएट करने से पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज गिग, गिग होती क्या है, हम इसको देखेंगे, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज विनिंग गिग डिस्क्रिप्शन। एक विनिंग गिग डिस्क्रिप्शन को बनाया कैसे जाता है। डेफिनेटली आप किसी चीज को अगर किसी को दिखाना चाहते हो, तो उसको दिखाने का एक तरीका होगा, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होगा, उस तरीके को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि फाइवर प्लेटफॉर्म इंटेग्रिटी क्या होगी, ठीक है। कुछ ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, रिविजन्स क्या होती हैं, ठीक है। गिग बनाते हुए हम मेन चीज देखेंगे, उसमें प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए। आप न्यू फाइवर पे आए हैं, तो आपकी प्राइसिंग किस तरह की होनी चाहिए, आपके पैकेजेस किस तरह के होने चाहिए। सो फिर हम देखेंगे कि फाइवर के डैशबोर्ड को देखेंगे कि डैशबोर्ड से हम एनालिटिक्स कैसे देखते हैं। मतलब एक कंप्लीट फाइवर का हम इसमें कोर्स करने जा रहे हैं। तो फाइवर को कोर्स करने से पहले एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल लाजमी होना चाहिए कि आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकें। तो इस चीज के बारे में आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे सिर्फ हमारे साथ फाइवर का कोर्स कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रहे हैं, उनको हम ये बताते चलें कि इस कोर्स में हम कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी कवर करेंगे, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग होगा, और वीडियो एडिटिंग होगा। तो एक डाउट आपने थोड़ा सा अपना क्लियर करना है कि जो ग्राफिक डिजाइनिंग का हम कोर्स करा रहे हैं और जो इसमें होगा, वो डेफिनेटली 110% एक डिफरेंट वे में करवाया जाएगा। ग्राफिक डिजाइनिंग का अगर आप कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, तो वो एक बिल्कुल 0 to 100 एक पाथ बनाया गया है, लेकिन जो जहाँ पे हम ग्राफिक डिजाइनिंग कवर करेंगे,
वो बिल्कुल वो वाला स्किल सेट तो नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट वो वाला स्किल सेट होगा कि आप किसी ना किसी को अपनी कोई सर्विसेज सेल्स कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को देखें, इसमें हम एक फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है, उसमें एड्स अकाउंट बनाने की कोशिश की जाएगी, प्लस उसमें एड्स को रन किया जाएगा। तो एड्स को रन करना बेसिकली क्या होता है, इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो तो उसमें एड्स को किस तरह से रन किया जाता है, हम इसको इस तरह से देखते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा एक समरी करते हैं कि हम ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग करेंगे क्यों। वो इसलिए कि हम एक फ्रीलांसिंग के बाद एक चीज, अगर हम फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या किसी को सर्विस देना चाहते हैं, तो ये जो 3 स्किल्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया और वीडियो, ये आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग से क्या है, आपने एक अच्छी सी अट्रैक्टिव पोस्ट बनानी है, फिर उसको शेयर करेंगे। शेयर करने की जो टेक्निक्स हैं, शेयर करने के जो मेथड्स हैं, फिर शेयर के बाद उसको प्रमोट करेंगे, वो होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो आप बिल्कुल स्टैटिक इमेजेस पे बिल्कुल नहीं रिलाई करते, तो इसके लिए हमने वीडियो एडिटिंग का भी टच लेना है कि आप कुछ जिफ्स भी बना लो, कुछ छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी बना लो। तो ये चीजें आपको इस तरह से हम स्किल सेट आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ये हमारा क्लियर हुआ है थोड़ा सा पाथ फ्रीलांसिंग का। डेफिनेटली आपको क्लियर तो नहीं हुआ, लेकिन आपको एक पाथ हमने देने की कोशिश की है इस छोटे से सेशन में। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फ्रीलांसिंग के रिलेटेड तो वो अभी पूछ सकता है मुझसे। ठीक है, हमारा ये वाला फ्रीलांसिंग का सेशन कंप्लीट होते जाता है, तो हम अब अपने नेक्स्ट ट्रेनर की तरफ मूव करते हैं। वो है समी। समी आपको डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ के बारे में गाइड करेंगे और वो अपना पाथ आपके साथ शेयर करते हैं। कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। काइंडली मुझे जो है होस्ट बना दें, तो मैं जो है फिर स्टार्ट करता हूँ। समी आपको शेयर स्क्रीन की ऑप्शन दे दिया, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप। चलें ठीक है, अब मुझे नज़र आ रहा है। ओके। जी मुझे बता देंगे आपको स्क्रीन शेयर हो रही है अब और आवाज़ क्लियर आ रही है, तो मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। जी चलें ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। My name is Sami Javed, and I did my mechanical engineering from University of Lahore in 2018. And after that, I'm doing MBA. And back past 3 years, I was teaching in uni group of colleges as a senior physics teacher. And for the past 4 years, I've been doing digital marketing and search engine optimization as well. अगर मैं अपनी सर्टिफिकेशंस की बात करूँ तो मेरे पास गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल की सर्टिफिकेशंस हैं। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो दैट्स देन आई थिंक दिस इज माय फोर्थ प्लस ईयर। आई स्टार्टेड बैक इन 2017 और 18। तो अब जो है मेरी स्पेशलाइजेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो दो कैटेगरीज में फॉल करती हैं। अगर मैं मार्केटिंग की साइड की बात करूं तो फेसबुक एड्स इज माय स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा कि आई हैव रिटन दैट आई हैव सेट अप मोर देन 1000 एड्स फॉर डिफरेंट कस्टमर्स और डिफरेंट बिजनेसेस। और अगर मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो मैंने जो है मोर देन 150 प्लस साइट्स इंक्लूडिंग वो वर्डप्रेस पर भी वेबसाइट हो सकती है, वो विक्स प्लेटफॉर्म पे हो सकती है, वो शॉपिफाई पे हो सकती है, या वो HTML पर हो सकती है। लाइक बैकएंड जो स्ट्रक्चर है वो जो भी हो, तो उसकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है उसमें जो है मैंने मुख्तलिफ बिजनेसेस की और अपने मुख्तलिफ क्लाइंट्स की जो है मैंने हेल्प की थी। तो अब यहाँ पर मैं आपको जो है सबसे पहले एसईओ की बात कर लेता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है
और इस कोर्स में जो है हम क्या चीज़ें जो है वो बेसिकली कवर करेंगे। अब यहाँ पे फ़िलहाल अनफॉर्च्युनेटली मेरे पास स्लाइड्स इस वक़्त मौजूद नहीं है, तो मैं आपको छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब क्या होता है। लेट्स सपोज़ आप गूगल पर जाते हैं, आप जो है आपके पास सर्च बार मौजूद होती है, आप वहाँ पर अपनी क्यूरी जो है वो टाइप करते हैं। आप अपनी क्यूरी टाइप करते हैं, उसके अगेंस्ट जो है अगर आप ऊपर टॉप पर देखें, हो सकता है विदिन अ सेकंड आपको 1 लाख या 10 लाख के करीब सर्चेज़ आपको नज़र आ जाती हैं। तो अब होता क्या है, गूगल ने आपकी क्यूरी के अगेंस्ट 1 लाख सर्चेज़ लाकर दे दी, लेकिन आप जो है फर्स्ट पेज पे पहली 5 या मैक्सिमम 10 सर्चेज़ पर ही क्लिक करेंगे। आप कभी भी लास्ट पेज पर या सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज पर नहीं जाएँगे। तो अब सिंपल सी बात है, हर एक की कोशिश ये होती है कि मैं जो है किसी तरीके से गूगल पर फर्स्ट पेज पर रैंक करूँ। सबसे पहले फर्स्ट पेज पर और फर्स्ट पेज पर भी टॉप स्पॉट पर, ठीक है? तो इस कोशिश को मुकम्मल करने में जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वेबसाइट पर, ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं, वेबसाइट की पेज स्पीड को बढ़ाते हैं, वेबसाइट के अंदर जो लिंक बिल्डिंग होती है उसको बेहतर बनाते हैं। हम जो है वो गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, हम एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं, ऑन पेज एसईओ करते हैं, ऑफ पेज एसईओ करते हैं। तो ये सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये कहलाती है एसईओ। अब जो एसईओ है, ये कुछ लोगों के ख्याल में होगा कि जस्ट गूगल पर ही रिस्ट्रिक्ट है, गूगल से बाहर एसईओ का कोई रोल नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन यू, अगर आप एसईओ सीख लेते हैं, लेट्स सपोज आपने आज एसईओ सीख ली है, तो आप जो है गूगल के साथ-साथ जो आपने एंड्रॉयड का प्ले स्टोर होगा, वहाँ पर भी एसईओ इस्तेमाल होती है। आईफ़ोन का प्ले स्टोर होता है, वहाँ पर भी एसईओ इस्तेमाल होती है। अगर आप फ्यूचर में कभी दराज़ पर या अमेज़न पर काम करना चाहें, वहाँ पर भी एसईओ इस्तेमाल होती है। या अगर आप खुद से कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है, वो एसईओ जो है वहाँ पर भी इस्तेमाल होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप कभी अपने लोकल रेस्टोरेंट पर सर्च करें, लेट्स सपोज़ आप गूगल पर सर्च करते हैं, फाइंड रेस्टोरेंट नियर मी, तो वहाँ पर भी रैंकिंग आती है और जो टॉप पर होते हैं लोग उस पर जो है वो क्लिक करके उसको पसंद कर लेते हैं। तो अब एसईओ में हम और क्या-क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम जो हमारी क्लास इंशाल्लाह इस सैटरडे से स्टार्ट होगी, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एसईओ होती क्या है? तकरीबन 1 या 2 लेक्चर एसईओ का माइंडसेट क्या होता है, लाइक हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद 4 से 5 लेक्चर जो है हम ऑन पेज पर रखेंगे। ऑन पेज का मतलब क्या है? हम वेबसाइट की पेज स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम वेबसाइट पर जो आने वाले यूज़र हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसे बेहतर कर सकते हैं? क्या चीज़ें गूगल रिकमेंड करता है और क्या चीज़ें गूगल रिकमेंड नहीं करता, ठीक है? और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, हम जो है इस कोर्स में सिर्फ़ वो टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि गूगल जो है वो आपको इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है। हम वो चीज़ों पर बिल्कुल फ़ोकस नहीं करेंगे जो कि गूगल है वो पसंद नहीं करता, ठीक है? क्योंकि दैट्स बेसिकली अनएथिकल कि आप ऐसे रूल्स या ऐसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें जो कि लॉन्ग रन में आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल ना हो। एक सेकंड रुकिएगा। जी, तो अब एसईओ के बाद हम क्या देखेंगे? एसईओ के बाद हम यूट्यूब की एसईओ करेंगे। लाइक अब सेम चीज़ है, जैसे आप यूट्यूब पर जाते हैं, आप एक क्यूरी सर्च करते हैं, लाइक लेट्स सपोज़ आप सर्च करते हैं फेसबुक एड्स ऑन यूट्यूब। अब वहाँ पर भी थाउज़ेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ आपको पॉपअप होती हैं और वहाँ से आप कभी भी स्क्रॉल डाउन करके जो है वो नहीं ढूँढते, आप जस्ट फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो पर क्लिक कर देते हैं। तो वहाँ पर भी मैं आपको लाइव हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, एक चैनल बनाएँगे और उसकी जो है आपके सामने विद द हेल्प ऑफ सम एसईओ टूल्स के ज़रिए हम ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारा कंटेंट मार्केटिंग पर होगा कि आपकी कोई वेबसाइट है, आपका कोई फेसबुक का पेज है, कोई भी आपके पास कोई ऑनलाइन प्रेज़ेंस मौजूद है या नहीं है, आप उसको कैसे बना सकते हैं। और जो है हम उस पे जो कंटेंट राइटिंग है, जो लाइक कंटेंट लिखते हैं वेबसाइट पर, वो अपनी कंपनी के बारे में हो सकता है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हो सकता है, अपने सर्विसेज़ के बारे में हो सकता है। उसको जो है वो लिखने का ठीक तरीका क्या है? और जो आखिरी सेशन होगा वो बेसिकली हमारा फ्रीलांसिंग पे होगा, जो कि मैं बेसिकली कंबाइन रखता हूँ, ठीक है? उसमें होता क्या है, हो सकता है 3 या 4 घंटे की क्लास होती है, उसमें जो है डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स
में जो है आप अपनी सर्विसेज कैसे सेल कर सकते हैं, वो आपको सिखाए जाएँगे। बेसिकली जो फ्रीलांसिंग आपका जो अलग से कोर्स है, इतना डीपली डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 2 से ढाई घंटे में या 3 घंटे में आपको मोस्टली उन प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में बता दूँ, जहाँ से जो है आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन सीख कर जो है, आप अपनी सर्विसेज़ दे सकते हैं। और आखिरी चीज़, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन एक स्किल नहीं है। इंशाल्लाह जब आप एट द एंड ऑफ 2 मंथ आप देखेंगे कि जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन आप सीख लेंगे, तो आपके पास एट लीस्ट 10 प्लस अलग-अलग स्किल्स जो हैं आपके पास मौजूद होंगी और वो एक-एक स्किल जो है आप अलग-अलग वे से बेच सकते हैं। लाइक जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है वो एक स्किल का नाम नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स मौजूद हैं, जो कि आप इंशाल्लाह इस लेक्चर में जो है, जो इस कोर्स में जो है सीखेंगे। तो अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में आपकी कोई क्यूरी है, तो वो आप पूछ लें। उसके बाद जो है मैं डीएम की तरफ चलता हूँ। अगर इस कोर्स के बारे में, कंटेंट के बारे में आपकी कोई क्यूरी है तो वो पूछ लें। जी। तो जो कोर्स कंटेंट है, वो जो है मैं बेसिकली हर बैच में जो है चेंज होता रहता है। ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट की एक्सपर्टीज़ क्या है। अगर तो स्टूडेंट लेट्स सपोज़ सभी वेब डेवलपर्स हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो फिर जो है मैं एडवांस कंटेंट भी उसमें ऐड कर देता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूँ। यहाँ पर हम क्या-क्या बेसिकली कोर्स में सीखेंगे। नंबर 1 है हम फर्स्ट 2 टू 3 लेक्चर्स हम सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग में कौन-कौन से कंटेंट जो है वो मौजूद होते हैं और उसके बाद जो है मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा कि डिजिटल मार्केटिंग में जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, उसमें क्या फ़र्क होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में क्या डिफरेंस होता है? और जो गूगल एड्स होती हैं, इन तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? उसके बाद जो है हमारा फेसबुक का जो पार्ट है वो स्टार्ट होगा, ठीक है? जिसमें हम फ्रॉम स्क्रैच लाइक आपको जस्ट एक चीज़ आनी चाहिए, आपके पास जस्ट जस्ट फेसबुक का एक अकाउंट होना चाहिए जो कि आप डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हो, ठीक है? और आपको कोई भी चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो उसके बाद जो है आप एक फेसबुक का पेज कैसे बनाते हैं, फेसबुक के पेज की जो है आप सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करते हैं, आप अपना लोगो कैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है आप अपने बिज़नेस की डिटेल्स कैसे एंटर करेंगे, उसके बाद ऐड अकाउंट क्या होता है, कितनी तरह की एड्स होती हैं, कौन-सी ऐड कब रन करते हैं, ठीक है? तो ये सब सारा कुछ पार्ट है, वो हम जो है यहाँ पे सीखेंगे। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कोर्स के बारे में जो कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग है, दैट इज़ अबाउट द थ्योरी पार्ट। अब जो है अगर आप लेट्स सपोज़ आप यूट्यूब पर जाते हैं, आप जस्ट फेसबुक एड्स राइट करें, तो जो भी वहाँ पे कंटेंट है, वो बेसिकली इतना एडवांस है कि आम लोगों की समझ में वो नहीं आता। लेकिन ये जो कंटेंट है, ये मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जस्ट आपके पास एक फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए और एट द एंड ऑफ 2 मंथ आई एम 100% श्योर कि अगर आप डेली बेसिस पर लेक्चर लेते हैं, तो आप जो है एट द एंड ऑफ 2 मंथ से पहले ही अपनी एड्स खुद से बना रहे होंगे, ठीक है? तो इसमें जो है वो थ्योरी का पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि बैकएंड पर ये मैटर नहीं करता बिकॉज़ ऐड जो है वो विद द हेल्प ऑफ 10 क्लिक्स बन जाती है। लेकिन वो क्लिक कब करने हैं और कैसे करने हैं वो बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो सारी आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं दैट्स बेसिकली द फेसबुक पार्ट। फेसबुक पार्ट के बाद जो है हम यूट्यूब पर चलेंगे, लेकिन इस कोर्स में यूट्यूब के बारे में मैं आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा जितना हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि हम चैनल कैसे बनाएँगे और लाइव आपके सामने एक वीडियो अपलोड होगी और वहाँ पर जो है हम कंटेंट जो है वो अपलोड करके मैं आपको और उसकी एसईओ जो है वो भी मैं आपको करके दिखा दूँगा। उसके बाद जो है एक कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट होगा जिसमें बेसिकली कॉपीराइटिंग क्या होती है। आपने देखा होगा जो कि मुख्तलिफ एड्स फेसबुक की होती हैं उनके ऊपर कंटेंट लिखा होता है। आपने वो जो कंटेंट है वो कैसे लिखना है। अब जो है मैं आपके साथ एक लाइव जो है वो एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ।
मेरी जो है थर्ड बैच की एक स्टूडेंट थी, तो वो जो है मैंने जस्ट उनको गाइड किया था। वो जो है एक ऐड खुद से रन कर रही हैं अपने बिज़नेस की, व्हिच इज़ बेसिकली द लेदर लेदर जैकेट, ठीक है? आपको ये वाली ऐड जो है ये नज़र आ रही होगी नंबर 1, दैट इज़ बेसिकली अ मोबाइल ऐप। तो अब ये जो ऐड है इस वक़्त कतर में रन हो रही है, और यहाँ पे अगर आप थर्ड पार्ट पे देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट स्पेंट दैट इज़ क्लोज टू 9,000 रुपीज़। और अगर आप फर्स्ट पे देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं मैसेजेस कितने हमें रिसीव हुए हैं, 175, ठीक है? और मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। अभी तक जो है इसके मोर देन 15 प्लस जो ऑर्डर्स हैं वो आ चुके हैं, ठीक है? तो एक ऑर्डर जो है वो 15 टू 18,000 का है, जो कतर में जो है वो लैंड होता है, ठीक है? और ये जो है आपके सामने ऐड की लुक एंड फील आपको नज़र आ रही है। ये जो ऐड है ये 100% उन्होंने ही बनाई है। इसमें मैंने जस्ट उनको गाइड किया है, ठीक है? और कोर्स से पहले उनके पास ये स्किल नहीं थी, ठीक है? तो अब ये मैं आपको नेक्स्ट करके दिखा रहा हूँ। अब जो है ये ऐड इस वक़्त लाइव जो है वो कतर में रन हो रही है, ठीक है? और इस पे जो है इनको ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपने इनकी जो स्टोरी है वो भी जो है वो ग्रुप में देखी हो। तो ये तो बहुत सिंपल सी ऐड है। तो एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स आप इससे भी इंशाल्लाह ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो ऐड है, वो आप रन कर पाएँगे। तो डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो वो आप पूछ लें। उसके बाद जो है मैं फिर सेशन को फिर मैं जो नेक्स्ट ट्रेनर है, मैं उनको जो है अ, हाँ जी, जो एसईओ में जो है वो वर्डप्रेस के लिए मैं आपको प्लगइन्स बता दूँगा, ठीक है? लाइक उसमें आपने देखा होगा योस्ट का एसईओ का प्लगइन होता है। और जो है हम इमेज के मेटा टैग्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं और डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसी होती है, वो जो है मैं आपको गाइड कर दूँगा उसमें इंशाल्लाह। हाँ जी, जो ई-कॉमर्स स्टोर की जो एसईओ होती है, वो भी मैं आपको इस कोर्स में बता दूँगा। तो दैट्स बेसिकली नॉट एन इश्यू। हम जो है बहुत ज़्यादा कवर करेंगे, इतना कंटेंट होगा कि वो मोर देन इनफ होगा। देखिए मैं अभी तो आपको नहीं बता पाऊँगा। मैं आपको जल्दी से गाइड कर देता हूँ, क्योंकि ट्रेनर का टाइम जो है वो नेक्स्ट वेट कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, फ़ेसबुक पर अपना पेज बनाते हैं और इंस्टाग्राम का बिज़नेस अकाउंट बनाते हैं, और फ़ेसबुक के पेज को अपने इंस्टाग्राम के बिज़नेस अकाउंट से मर्ज कर देते हैं। और आप जब फ़ेसबुक पर पोस्ट करते हैं तो वो, या इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपसे पूछ लेता है क्या आपने ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर भी करनी है? लेकिन इसके लिए आपको जो है वो इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो पर्सनल से बिज़नेस करना होता है या फिर प्रोफ़ेशनल करना होता है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया अभी कि हम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में एक फ़ेसबुक एड्स के बारे में सीखेंगे। 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग में लेट्स सपोज़ 10 प्लस स्किल्स हैं, और उन एक-एक स्किल को हो सकता है आपको सीखने के लिए 2 टू 3 मंथ्स लग जाएँ, ठीक है? जैसे उसमें एफ़िलिएट मार्केटिंग है, उसमें कंटेंट मार्केटिंग है, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उसमें ईमेल मार्केटिंग है, ठीक है? अब ये हर एक जो ये स्किल है डिजिटल मार्केटिंग में, इसको अलग-अलग सीखने में आपको बहुत सारा टाइम चाहिए। लेकिन फॉर द स्टार्टर्स फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ द बेसिक। अगर आप ये सीख लेते हैं, आगे जो है गूगल एड्स हो जाए या लिंक्डइन एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, कोई भी किसी भी तरह की एड्स हो जाएँ, वो जो है वो आपके लिए रन करना मुश्किल नहीं होगा। जी, तो मैं फिर सेशन को अपने पार्ट को एंड करता हूँ। तो आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द नेक्स्ट ट्रेनर। जी, आई एम डन। ठीक है, आप कर दें इसको, अनम्यूट मैं कर लेता हूँ स्टार्ट।
जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो एक मैसेज सेंड कर दें कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। और साउंड का भी मैसेज करने कि मुझे साउंड क्लियर। ओके। जी मेरा नाम मसूद अली है और यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को वेब डेवलपमेंट और उसके साथ वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट हम किस तरह से डेवलप करते हैं। जो मेन हमारा कंसर्न है वो तो वेब डेवलपमेंट है ना। वेब डेवलपमेंट के बाद आप जिस मर्जी टूल को यूज करें, वर्डप्रेस करें, ड्रूपल है, किसी फ्रेमवर्क को यूज करें, लारावेल है, मैजेंटो है, ठीक है, किस चीज को यूज करते हुए आप वेबसाइट बना रहे हैं, वो एक मजीद इसकी ब्रांचेज आ जाती हैं। लेकिन मेन कंसर्न हमारा क्या चीज होता है, वेब डेवलपमेंट होता है। तो इस कोर्स के अंदर हम हमारा मेन कंसर्न जो है वो वेब डेवलपमेंट है। और वेब डेवलपमेंट के साथ साथ हम देखेंगे कि इसमें वर्डप्रेस को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, वैसे तो मैं जो है फुल स्टैक डेवलपर काम करता हूँ, मतलब फ्रंट एंड भी, बैक एंड भी, और मतलब वेब डेवलपमेंट में जितनी एक्सपेक्ट रखती हैं सब में काम करता हूँ। लेकिन जो मेरी इस टाइम जॉब चल रही है वो मेरी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर चल रही है, ठीक है। ऑफिस अल्फा टावर में है, वी फेयर्स के नाम से, शायद किसी को पता भी हो। आजकल एड्स भी काफ़ी आ रही हैं इसके हमारे ऑफिस की डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। तो वहाँ पे मैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम करता हूँ, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज जो है वो एज अ फुल स्टैक डेवलपर है। फुल स्टैक डेवलपमेंट में सब चीज़ें आ जाती हैं, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का भी टच आ जाता है, उसके अंदर जो है फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी सब चीज़ें आ जाती हैं। तो हम क्विकली जो है ना अपनी आउटलाइन के ऊपर मूव करते हैं कि कोर्स के अंदर हमने जो है वो क्या चीज़ें कवर करनी है और उसको किस तरह से लेकर चलना है। कोर्स का जो हमारा मेन कंसर्न होगा वो होगा वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, डिफरेंट नहीं हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट जो है उसमें हमारी मेन जो है ना 2 कैटेगरीज हैं। एक इसमें आपकी आती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक इसमें आती है बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आपका आता है सारा कि आपने अपनी वेबसाइट का लेआउट किस तरह से बनाना है, डिजाइनिंग क्या करनी है, उसके अंदर लोगो कहाँ पे आएगा, मेन्यूज कहाँ पे आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी सेक्शंस कौन से बनेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपकी ना फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आ जाती है। मतलब वेबसाइट के अंदर जो चीजें आपको विजुअली अपेयर हो रही होती हैं, नजर आ रही होती हैं, वो सारी की सारी आपकी आती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। उसके बाद वेबसाइट के अंदर जितनी भी आपकी फंक्शनैलिटीज चल रही होती है ना, वो फंक्शनैलिटीज आपकी आती हैं बैक एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल वेबसाइट के अंदर कोई फॉर्म लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा है, वहाँ पे जाके अपनी डाटा एंटर करते हैं और सबमिट करते हैं, वो डाटा आपका बैक एंड पे जाके सेव हो जाता है। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ले लें, फेसबुक के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाते हैं और आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल के सबमिट करते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फेसबुक की डाटाबेस के ऊपर जाके सेव हो जाती है। उसके बाद जब आप अपना लॉगिन करते हैं, आप वहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, तो जब लॉगिन करते हैं तो वो यूज़र नेम पासवर्ड पिक करके डाटाबेस में जाता है, डाटाबेस में जाके चेक करता है जी ये सारा ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो आपको लॉगिन कर देगा, अगर नहीं करता तो वो कहेगा जी आपका यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। ये चीज़ें आपकी आती है बैकएंड में। तो जो हमने कोडिंग के थ्रू इस कोर्स के अंदर देखना है वो हमने फ्रंट एंड देखना है, और जो हमने फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीजें देखनी है वो हम जाके देखेंगे अपना वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। क्विकली से इसको इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम कि सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे ना बेसिक से करेंगे, बिल्कुल HTML से। HTML आपका क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट के अंदर आपको जितने भी एलिमेंट्स नजर आ रहे होते हैं ना, चाहे वो कोई इमेज है, चाहे कोई टेक्स्ट है, चाहे कोई लिंक है, वो सारे के सारे आपकी HTML से आते हैं, ठीक है। हम सारी की सारी HTML जो है उसको देखेंगे, इसके जो मेन टैग्स, जो मेन कोडिंग है इसकी, जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट के एलिमेंट्स जो है वो पेस्ट करते हैं, वो सारे के सारे टैग्स हम देखेंगे और हम अपनी HTML को कवर करेंगे। लेकिन HTML से आप अपनी वेबसाइट का पूरा लेआउट जो है वो डिजाइन नहीं कर सकते।
HTML के साथ साथ आपको CSS भी करनी पड़ती है। CSS बेसिकली क्या चीज है, जब कोई एलिमेंट अपनी वेब पेज के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, फिर हमने उसकी स्टाइलिंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई इमेज लगाया है, लोगो ही कह लें, लोगो लगाया हमने। अब जो हम इमेज लगाते हैं उसका जो ओरिजिनल साइज है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो हमें वेबसाइट के ऊपर नजर आ रहा होता है वो साइज जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक इमेज एज अ लोगो हमने लगाई है, उसकी जो विड्थ है वो 1000 पिक्सल है, लेकिन वेबसाइट के ऊपर हमने उसको 300 पिक्सल शो करना है। तो वो उसकी स्टाइलिंग हम कहाँ पे करेंगे, CSS में करेंगे। किसी चीज का साइज कम ज्यादा करना है, किसी चीज का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड लगाना है, किसी भी किस्म का स्टाइलिंग से रिलेटेड हमने कोई काम करना है ना, वो हम CSS से करेंगे। तो पहला पार्ट हमारा इस कोर्स का होगा HTML और CSS, और CSS के बाद नेक्स्ट चीज हमारी आती है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस आपकी क्या चीज है, पहले क्या होता था, पहले हमारी डेस्कटॉप के लिए अलग वेबसाइट बनती थी, मोबाइल के लिए अलग वेबसाइट बनती थी। तो जब मोबाइल के ऊपर वेबसाइट ओपन होती थी तो वो उसका लिंक और होता था, जब डेस्कटॉप के ऊपर वेबसाइट ओपन होती थी तो इसका लिंक और होता था। दोनों वेबसाइट अलग अलग बना के उनको हम किसी तरीके से कॉन्फ़िगर कर देते थे तो वो चल जाती थी हमारी। लेकिन अभी जो है हम अलग वेबसाइट नहीं बनाते, हम एक ही वेबसाइट बनाते हैं और उसको हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो सेम वेबसाइट आपकी जो है वो मोबाइल पे भी अच्छा लेआउट शो करती है, और वो सेम वेबसाइट आपकी टैबलेट के ऊपर, सेम वेबसाइट आपकी जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर भी सही लेआउट शो करती है। तो हम उस चीज को भी देखेंगे। वो बेसिकली आपकी आती है मीडिया क्यूरी। पहले तो हम अपनी सारी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं डेस्कटॉप के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद हम मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर और टैबलेट डिवाइसेस के ऊपर जहां जहां हमारी वेबसाइट का लेआउट खराब होता है वहां पे हम अपनी मीडिया क्यूरी लिखते हैं और मीडिया क्यूरी के थ्रू उसको हम स्टाइल कर लेते हैं। अभी अगर शायद जिन लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं है इन चीजों का, उनको कंफ्यूजन हो रही होगी कि मीडिया क्यूरी क्या है, CSS क्या है, HTML क्या है, लेकिन जब हम कोर्स के ऊपर आएंगे, चीजों को देखना शुरू कर देंगे, तो वन बाय वन जब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना, तो वो सारी चीजें इजीली क्लियर हो जाएगी। जब हम HTML CSS और मीडिया क्यूरी कर लेंगे, उसके बाद हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है। उस प्रोजेक्ट से क्या होगा, जो हमने HTML CSS मीडिया क्यूरी की होगी ना, उसकी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा, एक पिक्चर दे दूंगा, उसको देख के आप अपनी असाइनमेंट कर लेंगे। इससे पहले ये इस तरह नहीं होगा कि हम सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ते जाएंगे, जितने भी हम एलिमेंट इसके अंदर देखेंगे, चाहे वो HTML है, CSS है, मीडिया क्यूरी है, वो हम कोड करके देखेंगे, ठीक है। मैं कोड करता जाऊंगा और साथ साथ हर चीज को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं और उसके साथ हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो जब इसके एंड पे हम अपनी असाइनमेंट करेंगे तो आप लोगों की भी इसकी सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड चीज हमारी है कि इसके अंदर बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप बेसिकली कह लें कि HTML CSS की एडवांस फॉर्म कह लें, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, आपके टैग्स सारे जो हैं वो HTML वाले ही होते हैं, CSS भी सेम आपकी चलती है, लेकिन इसमें कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है बूटस्ट्रैप को कि जब हम इसके टैग्स वगैरह लगाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ये हमारी सारी चीजों को रिस्पॉन्सिव कर देता है। हमने कुछ टेक्निक्स जो हैं वो माइंड में रखते हुए इसको यूज करना होता है। इसके थ्रू होता है कि आपकी वेबसाइट जब आप डिजाइन करते हैं ना, तो आपको उसको मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए अलग अलग जो है उसकी मीडिया क्यूरी से स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ती। अब जब बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, हम बूटस्ट्रैप की टेक्निक को यूज करते हुए जब पूरी वेबसाइट बना लेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, वही वेबसाइट हमारी टैबलेट के ऊपर भी चलेगी, मोबाइल पे भी चलेगी, और वही हमारी डेस्कटॉप पे भी चलेगी। मतलब इसके अंदर आपका कह लें कि कोडिंग जो है वो कम हो जाती है। एक ही दफा हम कोड करते हैं तो वो हमारी वेबसाइट जो है वो मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप के लिए, सबके लिए चल जाती है। तो इसमें भी जो है यूज आपकी HTML CSS ही होनी है, ठीक है। किस तरह से यूज होनी है जब हम इस कोर्स के अंदर आएंगे बूटस्ट्रैप के ऊपर, तो हम उसको देख लेंगे। इसमें जो है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, चाहे आप जो भी चीज कर लें, चाहे आप कोई फ्रेमवर्क यूज कर लें, चाहे आप कोई CMS यूज कर लें, जिससे हम इसमें वर्डप्रेस करेंगे, उसके जो बैक पे आपका कोड चल रहा होता है ना डिजाइनिंग के लिए, वो सारा का सारा HTML CSS का ही होता है, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि मैं डायरेक्ट वर्डप्रेस पे चले जाऊं, सिर्फ वर्डप्रेस सीख लूं, तो मैं वेबसाइट बनाना सीख लूंगा, तो नो डाउट कि वो वर्डप्रेस सिर्फ सीखने से आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाती है, लेकिन वो वेबसाइट डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस की हद तक रह जाती है। और वर्डप्रेस की हद तक भी ऐसे रहती है कि सिर्फ आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही वो वेबसाइट डिजाइन कर सकती है। लेकिन अगर उसके अंदर आपको कोई कस्टम काम करना पड़ गया है,
जिसमें आपको कोड करना है, तो वो फिर आपको HTML CSS करनी ही पड़ेगी। इसके बगैर आप कस्टम काम जो है वो नहीं कर सकते। तो ये हमारा कोर्स का फर्स्ट पार्ट होगा। बूटस्ट्रैप के बाद हमारी एक असाइनमेंट होगी, ताकि हमारा बूटस्ट्रैप का भी कोड जो है वो सारा का सारा प्रैक्टिकल असाइनमेंट के बाद हैंड ऑन प्रैक्टिस जो है इसके ऊपर हो जाएगी। इसके अलावा जब हम इसके ऊपर काम कर रहे होंगे तो भी मैं जो हूँ आपको प्रैक्टिस के साथ साथ कोड करके इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका कोर्स का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप एक स्टैटिक वेबसाइट जो है वो बना सकेंगे। मतलब कोई भी आपको लेआउट मिल गया किसी वेबसाइट का, या आपको डिजाइनर से कोई PSD मिल गई है, तो आप उस PSD को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकेंगे। सेकंड पार्ट इसका आएगा हमारे पास वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस के अंदर आपका नहीं, ये ग्राफिक्स की क्लास नहीं है, वर्डप्रेस और वेब डेवलपमेंट की जो है उसकी ओरिएंटेशन। अच्छा, सेकंड पार्ट इसके अंदर आपका आएगा वर्डप्रेस का। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया, बेसिक आपकी HTML CSS ही है। उसके बाद जो है थोड़ी सी इजीनेस के लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स भी हैं, डिफरेंट CMS भी हैं, जिनको यूज करते हुए हम अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। इन CMS या फ्रेमवर्क्स को यूज करने का फायदा ये होता है कि आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है और आप इजीली जो है चीजों को जो है वो चीजों को देख सकते हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर हम क्या करेंगे, हम वर्डप्रेस के अंदर जिस तरह हम HTML CSS के थ्रू अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे थे, उसी तरह हम वर्डप्रेस के अंदर भी अपनी वेबसाइट जो है वो पूरी की पूरी एक डेवलप करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा आता है सिस्टम सेटअप। ठीक है, सिस्टम सेटअप में आपका क्या आएगा, सिस्टम सेटअप में जिस तरह वर्डप्रेस जो है ना, उसको आप डायरेक्टली अपने लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल करके यूज नहीं कर सकते। तो वर्डप्रेस को यूज करने के लिए आपको करना पड़ता है, कोई होस्टिंग लेनी पड़ती है। लेकिन अगर हम जो है वो कोई होस्टिंग परचेज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट होती है, तो हम अगर वो परचेज नहीं करना चाह रहे तो हम परचेज करेंगे भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम के अंदर एक सर्वर इंस्टॉल करेंगे और उसके थ्रू हम अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके उसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने सिस्टम के ऊपर सेटअप करना है एक वेब सर्वर। ठीक है, वो वैम कर लेंगे, जैम कर लेंगे, जिसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिस सर्वर के साथ कंपैटिबल हुआ वो हम उसके ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि सबकी जो वर्किंग है वो सेम होती है। जब हम इसके ऊपर आएंगे तो वो मजीद क्लियर हो जाएगा। जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना, उसके बाद हमारा काम आएगा वर्डप्रेस का। हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका एडमिन पैनल देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि जो चीज हम HTML CSS के थ्रू एक वेबसाइट बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल हमें एक 1 वीक लग रहा था, 1 वीक का टाइम पीरियड जो है वो रिक्वायर्ड था, तो वर्डप्रेस के अंदर किस तरह से हम वही वेबसाइट जो है वो एक दिन के अंदर डेवलप कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे। उसके बाद इसकी जितनी भी चीजें होंगी ना वर्डप्रेस की, मतलब इसमें मेन्यू कैसे क्रिएट करना है, इसके अंदर पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, इसके अंदर पोस्ट वगैरह कैसे क्रिएट करनी है, ये सारी चीजें हम वन बाय स्टेप देखते जाएंगे। उसके बाद कैटेगरी, ये सारी की सारी ना वर्डप्रेस की अपनी स्पेक्स हैं, इनको हम वन बाय वन देखेंगे और ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। साथ साथ कैटेगरीज आती हैं, इसमें कैटेगरीज देखेंगे, विजेट्स आते हैं वर्डप्रेस के अंदर, विजेट्स देखेंगे, इसके अंदर डिफरेंट प्लगइन्स है। प्लगइन्स क्या चीज है, प्लगइन्स बेसिकली आपका ये होता है कि जब भी आप वर्डप्रेस के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ना एक थीम इंस्टॉल करना पड़ता है। जब हम एक थीम इंस्टॉल कर लेते हैं ना, तो थीम इंस्टॉल करने के बाद हमारी एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बन जाता है। फॉर एग्जांपल पेजेस जो हैं वो डिजाइन हो जाते हैं हमारे थीम इंस्टॉल करने के बाद। लेकिन अब थीम के अंदर सारी की सारी फंक्शनैलिटीज नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उस वेबसाइट के अंदर मुझे ना स्लाइडर चाहिए, जिस तरह वो स्क्रॉलिंग इमेजेस होती है ना, फॉर एग्जांपल मुझे स्क्रॉलिंग इमेजेस एज अ स्लाइडर चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक थीम इंस्टॉल किया, थीम के अंदर वो स्लाइडर नहीं था, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कोई ना प्लगइन इंस्टॉल करूंगा जिसके थ्रू मेरे थीम के अंदर स्लाइडर की फंक्शनैलिटी आ जाए। ठीक है, तो प्लगइन्स बेसिकली ये चीजें हमारी वेबसाइट के अंदर या हमारे थीम के अंदर जो फंक्शनैलिटीज अवेलेबल नहीं है और मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर वो फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं कोई ना कोई प्लगइन इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, तो डिफरेंट बेसिक प्लगइन्स जो है वो हम इसमें देखेंगे।
मेन्यू आइकन्स का प्लगइन है कि मेन्यू के अंदर हम आइकन कैसे ऐड करते हैं। स्लाइडर का प्लगइन देखेंगे। ये पोस्ट टाइप फील्ड्स के प्लगइन्स भी हैं, जब हम कोर्स के ऊपर आएंगे तो ये तब हम देखेंगे। उसके बाद साइट ट्रांसलेशन है। साइट ट्रांसलेशन का प्लगइन देखेंगे, स्विचर, ठीक है। इसमें आप देखेंगे किस तरह से आप अपनी मल्टीलिंगुअल साइट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक लैंग्वेज तो हमारी इंग्लिश ही होती है, लेकिन नॉर्मली जो है वो क्लाइंट जो है उसको रिक्वायर्ड होता है कि मैंने एक से ज्यादा लैंग्वेजेस में साइट जो है उसको बनाना है। जिस तरह स्पेनिश में आती है आपकी, अरेबिक में आती है, ठीक है। अगर हमने इन लैंग्वेजेस के अंदर भी साइट बनानी है तो वो आपका प्लगइन यूज होता है साइट ट्रांसलेशन या मल्टीलिंगुअल या स्विचर। पेज बिल्डर हम करेंगे। मतलब पेज बिल्डर आपका क्या होगा कि HTML CSS में जो काम हम कोड करके करते हैं, HTML और CSS लिखते हैं उसकी, पेज बिल्डर से आपका क्या होता है, पेज बिल्डर से आपको HTML CSS नहीं लिखनी पड़ती, आपको क्लिकिंग और ड्रैग एंड ड्रॉप से आपकी वेबसाइट जो है वो डेवलप हो जाती है। सर्च एंड रिप्लेस का प्लगइन आपका करता है कि जब आप अपनी वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, फॉर एग्जांपल लोकल पे काम कर रहे थे अपने सिस्टम में, अब आपने अपनी वेबसाइट को लाइव करना है, तो सारे लिंक्स जब आपने चेंज करने होते हैं तो उसके लिए हम सर्च एंड रिप्लेस का प्लगइन यूज करते हैं। तो इसको भी हम देखेंगे जब हम कोर्स के ऊपर आएंगे। जो लास्ट चीज होगी ना इसमें, वो आपकी होगी थीमिंग, वर्डप्रेस थीमिंग। वर्डप्रेस थीमिंग क्या है? एक चीज तो भी हमने डिस्कस की कि वर्डप्रेस को यूज करते हुए हम अपनी ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ये एक बेसिक वे है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं और क्लाइंट आपको कहता है कि ये जो थीम आपने यूज किया है, ये थीम तो ठीक है, लेकिन मुझे इसके कुछ सेक्शन जो है सेक्शंस जो है ना, वो मुझे अपनी मर्जी से डिजाइन करवाने हैं, तो वो जो है आप मुझे डिजाइन करके दें। अब थीम के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो जहाँ पे थीम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना कर सके, वहां पे फिर हम क्या करते हैं, कस्टम कोड करते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट हमारे इस कोर्स का जो होगा वो होगा थीमिंग। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम खुद से थीम कैसे डिजाइन करेंगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अगर थीम के अंदर कोई फंक्शनैलिटीज नहीं है, हमने खुद ऐड करनी है, तो वो हम किस तरह से ऐड करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हम खुद से कैसे CSS ऐड कर सकते हैं, खुद से कैसे JS ऐड कर सकते हैं, खुद से कैसे HTML ऐड कर सकते हैं, खुद से कैसे पेजेस बना सकते हैं वर्डप्रेस को यूज किए बगैर कोडिंग के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसकी थीमिंग के अंदर देख लेंगे। तो इससे ये होगा कि अगर हमारे पास कोई वेबसाइट आती है जिसमें हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप से काम चल जाए तो वो भी ठीक है। अगर हमें कोडिंग के थ्रू कोई काम करना पड़ता है तो इससे हमारी वो भी चीजें जो है वो कवर हो जाएगी। तो ये हमारा कोर्स था, ये सारी चीजें हम इस कोर्स के अंदर करेंगे। तो अगर इसके लिहाज से किसी को कोई इशू है कोर्स आउटलाइन के लिहाज से या कुछ भी और वेब डेवलपमेंट के कोर्स के लिहाज से किसी के ज़हन में, तो वो डिस्कस कर सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लासेस आपकी सैटरडे संडे ही होंगी और क्लास की टाइमिंग्स जो हैं वो आपको जब आप एनरोलमेंट करते हैं या इंक्वायरी करेंगे तो आपको कंफर्म कर देंगे। ब्लॉगिंग साइट के लिए CSS आप कह लें, अगर तो आप चाह रहे हैं कि आपने अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव करना है कि क्लाइंट जो यूजर जो है वो जब एक वेबसाइट के ऊपर आता है ना, तो वो जब उसको जब कोई चीज अट्रैक्टिव लगती है ना, तो फिर ही वो उस चीज को मजीद जो है वो रीड करता है या उस चीज के ऊपर रहता है। लेकिन अगर आपने ब्लॉगिंग साइट बना ली, उसके ऊपर टेक्स्ट इस तरह का डाल दिया कि वो रीडेबल ही नहीं है सही तरह से, तो वो जब भी यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा ना, तो वो क्या करेगा, रीडेबल नहीं हो रहा सही तरह से, छोड़ो यार कहीं और से देख ले, ठीक है, वो ये चीज करेगा। तो इसके लिए आपको कुछ इस तरह से अपना वेबसाइट को डिजाइन करना पड़ता है कि वो अट्रैक्टिव हो, ठीक है। तो इस लिहाज से आपको अगर कहते हैं तो CSS आनी चाहिए, ठीक है, HTML आनी चाहिए, ताकि आप अपनी वेबसाइट को मजीद अट्रैक्टिव करें। तो जो भी यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, वो उसको रीड किए बगैर या उसको देखे बगैर, उसको स्क्रॉल नीचे तक किए बगैर जो है वो आपकी वेबसाइट से वापिस न जाए। वैसे अगर आपने बेसिक साइट बनाने के ब्लॉग्स डालने हैं तो यूजर आता है, आए नहीं आता नहीं है, तो उस लिहाज से अगर आप कहते हैं तो वो आप सिंपल ब्लॉगिंग साइट बना लें वर्डप्रेस में, वो नहीं जरूरत उसके लिए CSS की, वो बन जाती है उसमें। वैसे ई कॉमर्स साइट, ई कॉमर्स जो है देखें,
एक चीज होती है आपको किसी चीज को यूज करना, ठीक है, एक चीज होती है किसी स्पेसिफिक चीज को टारगेट करना। अगर तो आपको पहले से वेब डेवलपमेंट आती है, पहले से वर्डप्रेस आता है, तो फिर तो हम कह सकते थे हम आपको ई कॉमर्स करवा देते हैं, ठीक है। वो फिर क्या होता है कि पूरा का पूरा एक ई कॉमर्स का ही कोर्स होता है, उसके अंदर पूरी की पूरी ई कॉमर्स जो है वेबसाइट बनानी सिखा देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इशू ये है कि हमें वेब डेवलपमेंट का ही नहीं पता, तो पहले हम वेब डेवलपमेंट तो करें। जब वेब डेवलपमेंट आ जाएगी, ई कॉमर्स बेसिकली क्या है, ये ई कॉमर्स आपकी ऑनलाइन सेल परचेज के लिए जो है वो आपकी यूज होती है, ठीक है। अभी जब हम वर्डप्रेस के ऊपर काम करेंगे ना, मैंने अभी आपको बताया कि जो फंक्शनैलिटी हमें नहीं मिलेगी उसके लिए हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो वर्डप्रेस के अंदर वो कॉमर्स का प्लगइन है, ठीक है। जब हम वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ना, तो पूरी की पूरी ई कॉमर्स की जितनी भी स्पेक्स है ना, वो हमारी थीम के अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको यूज करना है। जब हम प्लगइन्स के ऊपर जाएंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि इनको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब हर प्लगइन को यूज करने का मेथड सेम तो होता नहीं है, तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से जब प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने इसको यूज कैसे करना है। हम यूट्यूब से वीडियोस देखेंगे, जब प्लगइन इंस्टॉल करते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे, तो इस तरह से हमें आइडिया होगा कि हमने इनको कैसे करना है। जब हमें वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट डेवलप करना आ जाएगी ना, तो ई कॉमर्स का जो है वो कोई इशू ही नहीं है। हमने इसको प्लगइन इंस्टॉल करना है, प्लगइन इंस्टॉल करके उसकी सारी फंक्शनैलिटीज आ जाएंगी। हम उसको स्टडी करते जाएंगे कि हम वो कॉमर्स का प्लगइन कैसे यूज करते हैं, जो चीज हमें चाहिए होगी वो हम अचीव करते जाएंगे, उसको स्टडी करके गाइड कर देंगे हम इसको। वर्डप्रेस साइट की ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का सेक्शन इसमें नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी है, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट बना लेते हैं, इसमें भी ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी इसमें प्लगइन्स ही है, ठीक है। प्लगइन इंस्टॉल किया, जो आपकी बेसिक ऑप्टिमाइजेशन होती है ना, फॉर एग्जांपल जब आप इमेजेस लगाती हैं, तो अगर आपकी इमेजेस का साइज बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा साइज की इमेजेस, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट जो है वो लोड होने में टाइम लेगी। ये चीजें साथ साथ होंगी, मतलब जो बेसिक चीजें हैं ना, मतलब साइज के कितना लोड, कितने साइज की इमेजेस डालनी है और टेक्स्ट किस तरह लिखना है, बेसिक जो चीजें हैं वो सारी की सारी साथ चलती जाएंगी। लेकिन जो मजीद इसकी एडवांस ऑप्टिमाइजेशन होती है ना, उसके लिए भी इसके अंदर प्लगइन्स ही हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो मैं गाइड कर दूंगा प्लगइन्स कौन कौन से हैं, वो आप इंस्टॉल करें। जब आप प्लगइन इंस्टॉल करेंगे ना, उसकी सेटिंग इस तरह से हुई होती है कि वो सारी की सारी आपकी साइट की जितने भी इश्यूज होते हैं ना, वो खुद ही रिजोल्व कर देता है। अगर आपको मजीद उसकी परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो उस प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन रीड करके या कोई वीडियोस देख के हम उसकी जो सेटिंग्स है वो मजीद जो है वो सेट कर लेते हैं, और हमारी साइट जो है वो रिस्पॉन्स ऑप्टिमाइज हो जाती है। डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक फिनिश हो गया। डिजिटल मार्केटिंग जी, उसका टॉपिक कवर हो गया। इसमें आपको जो है ना रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, वो आप स्टार्ट से देखें। बैकग्राउंड आईटी से ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल स्टार्ट से लेकर चलना है। मतलब HTML CSS जो है ना, वो वेब डेवलपमेंट की बेसिक है, ठीक है। जिस तरह ABC होती है ना, बिल्कुल बेसिक, इसी तरह HTML CSS जो है वो बिल्कुल बेसिक है। हम बेसिक से चल रहे हैं। HTML CSS बूटस्ट्रैप करेंगे तो आपको कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनानी आ जाएगी। वर्डप्रेस पे आएंगे तो आपको वर्डप्रेस के थ्रू जो है वो वेबसाइट बनानी आ जाएगी। तो इशू कोई नहीं, अगर कोडिंग IT का बैकग्राउंड नहीं और कोडिंग नहीं आती, तो सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप साथ साथ कोर्स के प्रैक्टिस करते जाएंगे, असाइनमेंट्स करते जाएंगे, तो जिनका IT से बैकग्राउंड नहीं है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इतना अच्छा कोर्स नहीं कवर कर सकेंगे। जिनका IT से बैकग्राउंड नहीं है ना, वो अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा कवर कर जी। और कोई क्वेश्चन? चलें, ठीक है, चलें। मैं फिर नेक्स्ट ट्रेनर को जो है वो कॉल करता हूँ, वो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। मजीद फिर जो लोग ज्वाइन करेंगे क्लास, उनको फिर हम देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी, तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का है। तो अली भट्टी विल बी कंटिन्यूइंग, तो अभी वो आपके साथ अपना कंटेंट वगैरह शेयर कर देते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।
My name is Ali Bhatti, and I am your trainer for graphic designing and UI UX designing. मेरा कोर्स काफ़ी ज़्यादा जो अभी प्रीवियसली हमारे ट्रेनर गुजरे हैं असद साहब, उनसे मिलता जुलता ही है, क्योंकि जो CSS बूटस्ट्रैप वगैरह है, इन्होंने सारी बातें की हैं। तो डिज़ाइन हम लोग ही करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद इनके पास जाता है और फिर उसके बाद कोडिंग हो रही होती है। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन और थोड़ा सा आपको पहले कोर्स आउटलाइन बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग अपने पोर्टफोलियो मेरा डिस्कस करेंगे, एंड देन आई विल लेट यू गाइस नो कि हम लोग क्या क्या काम इस पे कर सकते हैं। टोटल मेरा जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो मैं इस कोर्स आउटलाइन के बाद में रखता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट विल वी बी डूइंग इन एडोब फोटोशॉप एंड एडोब इलस्ट्रेटर। उसके साथ साथ UI UX हम लोग XD और फिग्मा वगैरह के ऊपर सीखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा फोटोशॉप का कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, फोटोशॉप क्या चीज़ है, फोटोशॉप क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, सॉरी, इन सब चीज़ों की आपके साथ डिस्कशन की जाएगी। उसके बाद एवरी ईयर फोटोशॉप कोई ना कोई न्यू फीचर अपने साथ देता है, तो आपके साथ वो फीचर्स डिस्कस किए जाएंगे। फिर फोटोशॉप इज बेसिकली लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर, तो उसके ऊपर बात की जाएगी कि इसमें लेयर्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, उस पर डिस्कशन की जाएगी कि वो कैसे करेंगे। कुछ टूल्स है हमारे पास, पेन टूल है, सिलेक्शन टूल, शेप्स टूल, ब्रश टूल, इस तरह मजीद जितने भी टूल्स हैं, वी विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टूल्स इन फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, ताकि आप लोग एक तकरीबन कंप्लीट कोर्स कर सकें, जो कि यूनिवर्सिटीज वगैरह एक साल में करवाती हैं। हम लोग कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू बी अ लिटिल क्विक, लेकिन जितनी कोशिश हो सकेगी आपको कंप्लीट करवाएंगे कोर्स। उसके बाद फिर टोपोग्राफी होती है। नाउ डिजाइन के अंदर उमैर इज आस्किंग ग्राफिक डिजाइन के सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा। हम आपको खुद प्रोवाइड कर देंगे, इसमें फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, XD वगैरह ये सब आपको हम लोग खुद प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा टाइपोग्राफी है, टेक्स्ट टूल है, एडजस्टमेंट ऑफ टेक्स्ट है। उसके अलावा फिर हमारे पास कुछ फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट्स की इंस्टॉलेशन है। आई विल बी गिविंग यू गाइस ऑलमोस्ट 1000+ फॉन्ट्स। इसके ऊपर बात हो जाएगी कि फॉन्ट्स वगैरह हैं वो आपको इंस्टॉल करना सिखा दिए जाएंगे, ब्रशेस इंस्टॉल करना सिखाएंगे, फिर आपको डिजाइन बनाना सिखाएंगे। सो दिस ये जो स्लाइड आपके सामने बनी है, ये भी फोटोशॉप के अंदर बनी है। कैसे बनी है, इसके अंदर किस तरह से ग्रेडियंट्स लगाए गए हैं, इसके अलावा बाकी ये बैकग्राउंड लगाई गई है, कुछ लोगो लगाया गया है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे कैसे लगाएंगे और इसका आगे यूजेज किस तरह से इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट इज एडोबी इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर आपको पता है कि ज्यादातर लोगोस वगैरह बनाने में यूज होता है, वेक्टर डिजाइनिंग में यूज होता है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है, वेक्टर और पिक्सल में फर्क क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके शॉर्टकट्स क्या हैं, कुछ आर्टबोर्ड्स के ऊपर बात की जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फोटोशॉप इज अ लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से जो इलस्ट्रेटर है, दैट इज एन आर्टबोर्ड बेस्ड सॉफ्टवेयर, उसमें लेयर्स ऑटोमेटिकली बनती जाती है। ऑब्वियसली मैनेजिंग तो करनी पड़ेगी फिर भी, लेकिन साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि आर्टबोर्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज हो रहे होते हैं। ऑलराइट फिर इसके टूल्स हैं, काफी कुछ मिलता जुलता है फोटोशॉप से। फोटोशॉप इज कंपैरेटिवली अ लिटिल बिट इजियर देन एडोबी इलस्ट्रेटर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस पे फोटोशॉप पे, फिर हम आएंगे इलस्ट्रेटर की तरफ। कुछ डिफरेंट जो चीजें आती हैं, जिस तरह कुछ ग्रेडियंट से रिलेटेड बात हो जाएगी, कुछ 3D इफेक्ट मिल जाता है ग्रेडियंट के थ्रू, उसके ऊपर डिजाइन किया जाएगा। लोगो डिजाइनिंग के ऊपर बात करेंगे कि लोगो किस तरह बनता है, उसके टाइप्स क्या होती हैं, लोगो को बनाने का तरीका क्या है, किस तरह से बनाना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग बात करेंगे लोगो के अंदर। फिर टाइपोग्राफी आ जाती है कि आउटलाइंस हैं वो कैसे बात करेंगे, फॉन्ट्स की एडजस्टमेंट कैसे है, फॉन्ट्स का यूज कैसे करना है, ये सब कुछ यूज हो रहा होगा। नेक्स्ट वी हैव एडोबी XD। अब ये चीज आती है UI UX रिलेटेड, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। ये जिस तरह बात की हमारे साथ हमारे प्रीवियस ट्रेनर असद साहब ने, उन्होंने बताया कि आपको एक वेबसाइट अगर बनानी है तो उसके लिए किस तरीके से चीजें बनानी है। तो उसको बनाने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि अगर वेबसाइट उनको प्रोवाइड कर दी गई है, तो वो वेबसाइट बनाने वाले हम लोग होते हैं, यानी कि UI UX डिजाइनर्स होते हैं। उसके अंदर काम किया जाता है, उसमें बताया जाता है, सब कुछ लेयर्स देखी जाती हैं। उसके अलावा फिर वेबसाइट हो गई, मोबाइल ऐप हो गई, वेब बैनर्स हो गए, लैंडिंग पेजेस हो गए, ये सब चीजें जो हैं ये UI UX करता है।
जिसके अंदर कोई भी, जिस तरह व्हाट्सएप है, ऑब्वियसली अगर वो डेवलप हुई है तो उससे पहले किसी न किसी ने डिजाइन की होगी, तो वो डिजाइन होनी चाहिए. Sarish is saying, can we start two courses at the same time? Yes, you can, depending upon the time availability और आपके courses कौन से हैं, उस हिसाब से आप कर सकती हैं. फिर हमारे पास Adobe XD के अंदर या UI UX के अंदर assets exportation आ जाते हैं, playing with the components आ जाते हैं, wireframing आ जाती है, typography, और उसके अलावा scrolling, prototyping वगैरह, sharing with the clients को deal कैसे करना है, client से बात कैसे करनी है, ये सब कुछ आ जाएगा. Now comes my interview, my introduction, you can say. I have done my graphic and UI UX designing from LUMS and NCA. उसको करने के बाद मैंने 4+ years का मेरा market experience है, जिसमें I've been the design lead of different firms. कुछ कंपनीज के मैंने ट्रेनर्स जो ग्राफिक डिजाइनर्स वगैरह हैं उनको ट्रेन भी किया है. मल्टीनेशनल फर्म्स में मैंने काम भी किया है, कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड काम भी मैंने किए हैं. टीचिंग में नाउ आई हैव 3+ years of experience in teaching. तो टीचिंग का भी मेरा एक शौक है, मेरा पैशन है. सो आई एम डूइंग दिस थिंग आल्सो. उसके अलावा बाकी सच कोई इतना टफ वर्क नहीं है ये कि अगर आपको ऐसा लगे जी कि बहुत टफ है ये ग्राफिक डिजाइनिंग या यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के हम कैसे करेंगे, किस तरह बनाएंगे. once you know how to do, once you know how to use the tool, then you can easily do the designing on your own. लाइक आप इंस्पिरेशन ले लें वेब से, इंटरनेट से लेके आप लोग इजीली डिजाइन वगैरह बना सकते हैं. अब पोर्टफोलियो की बात आ जाए तो आपको पोर्टफोलियो भी बनाने का हम लोग सिखाएंगे किस तरीके से बनाना है. पोर्टफोलियो की कुछ वेबसाइट्स होती हैं, Behance, Pinterest, Dribbble. यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो पेस्ट कर सकते हैं, दूसरों के पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं. उससे क्या होता है कि पीपल आपको, जो रिक्रूटर्स हैं वो जॉब भी देते हैं, और साथ ही साथ आपको मार्केट के ट्रेंड्स का पता चलता रहता है कि मार्केट क्या है, किस तरीके से काम कर रही है. अब ये कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स थे, कुछ क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स थे, कुछ मेरी अपनी प्रैक्टिस थी, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है. ये कंपनी ब्रांडिंग, अगर आपको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बता दूं कि ये किस तरह की, ये सारा मैंने काम फोटोशॉप में किया, which includes the logo. ठीक है, लोगो के बाद फिर ये विजिटिंग कार्ड आ गया, विजिटिंग कार्ड बनाया, उसको यहाँ मॉकअप में प्रेजेंट किया. फिर कुछ मेन्यू डिजाइंस, ट्राइफोल्ड ब्रोशर डिजाइंस, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, या आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में ये अब आते होंगे अक्सर ब्रोशर्स वगैरह, तो वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं. उसके बाद फिर कुछ पोस्टर डिजाइनिंग आ जाती है. ये मोबाइल ऐप डिजाइनिंग है, ये यूआई यूएक्स का पार्ट होता है कि आपने ये ऐप को डिजाइन किस तरह करना है, इस ऐप में किस तरीके से चीजें, आइकन्स वगैरह ये सब लगने चाहिए. उसके बाद बटन्स किस तरह काम करेंगे. सिमिलरली फिर इसकी प्रोटोटाइपिंग है कि अगर गो टू मेन्यू का बटन दबाया है तो उसको डायरेक्टली स्क्रीन हमें इधर ले जाए, और अगर ऐड टू कार्ट करें तो हमें स्क्रीन ऐड टू कार्ट वाले पेज के ऊपर ले जाए. तो इस तरह की ये सब चीजें होती हैं यूआई यूएक्स से रिलेटेड. ये चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी. ये भी यूआई यूएक्स है, एक वेब का पेज है, इसके ऊपर बात करेंगे कि ये बनाया है अगर. तो अब ये वेब, ये तो प्रेजेंटेशन के लिए, चलो बैकग्राउंड भी आपको दिखा दिया, तो ये प्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए. अदरवाइज जो हमारे प्रीवियस ट्रेनर थे असद साहब, उनको जब स्क्रीन्स जाएंगी बनाने के लिए CSS HTML के लिए, तो उनको ये इतना हिस्सा जाएगा. ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज जाएगा. सिमिलरली दिस इज द थर्ड पेज, दिस इज द फोर्थ पेज. फिर SS एक्सपोर्ट करके दिए जाएंगे कि हमें इमेजेस देने हैं, उनको आइकन्स देने हैं, उनको साइज बताना है, पैडिंग बतानी है, पिक्सेल्स कितने होने चाहिए, कितने डिफरेंस होना चाहिए, आपस में गैप कितना है, इन सब के ऊपर डिटेल बात की जाएगी. ठीक है. उसके अलावा हमारे पास ये कुछ इलस्ट्रेशंस आ गई हैं, ये उसमें एडोबी इलस्ट्रेटर में की जाती हैं. ये आपको सिखाई जाएंगी कैसे करनी है. ये ट्रेसिंग कह लो इसको, या इलस्ट्रेशन कह लें, दिस इज अ गुड थिंग. ये फिर कुछ पोस्टर डिजाइन्स हैं, कुछ आपके पास मैगजीन कवर्स आ जाते हैं. इसके अलावा ये मॉकअप में एक पोस्टर आ जाता है, ये कैसे प्लेस करना है, किस तरह प्रेजेंट करना है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा. तो दिस इज प्रीटी मच इट. कि ये सारा ग्राफिक और यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, इसको कहते हैं हम लोग, दोनों डिफरेंट कोर्सेज हैं. इट्स नॉट अ सेम कोर्स. ग्राफिक डिजाइन इज समथिंग एल्स एंड यूआई यूएक्स डिजाइनिंग इज समथिंग एल्स. मिलते जुलते कोर्स जरूर हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है. तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो. अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट ट्रेनर की तरफ मूव ऑन करते हैं, और फिर आपको अपना वो सारा डिस्कशन करेंगे वीडियो एडिटिंग वगैरह से रिलेटेड. Yes, everything is okay.
तो अब मैं दूसरे ट्रेनर की तरफ जाता हूँ और अब वो अब आपको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाउ कैन वी गेट दीज प्रेजेंटेशंस? अच्छा, ये क्वेश्चन आ रहा है। प्रेजेंटेशंस के लिए सैयद जुल्फिकार, हम लोग मॉकअप्स यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके जेपीईजी इमेजेस को प्लेस करना होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। ये डिस्कशन आपके साथ की जाएगी जिस वक्त हम लोग ये कोर्स कर रहे होंगे, और जब हम लोगों ने एक पोस्टर बना लिया है तो फिर उसके बाद आपको ये प्रेजेंटेशन के लिए, कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा टूल यूज होगा, किस तरीके से यूज करना चाहिए, किस तरीके से बनाएंगे, वो सब डिस्कशन की जाएगी। क्लियर जी? एनीवन एल्स? और किसी को कोई क्वेश्चन हो? चले, ठीक हो गया। चले इंशाल्लाह, बाकी फिर जो भी आप लोगों में से एनरोल होगा उनके साथ हम लोग डिस्कशन करके आगे स्टार्ट करेंगे। ओवर टू द नेक्स्ट ट्रेनर। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असरज है। तो मैं एज अ वीडियो एडिटर आपके साथ काम करूंगा, जहाँ पे आपको 2 माह के अंदर वीडियो एडिटिंग कोर्स कराया जाएगा, जिसमें आपको आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर के बारे में थोड़ा इन्फॉर्म किया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रीमियर प्रो आया क्या और किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। और बेसिकली हम देखते हैं कि जैसे कैमरा शूट किया होता है, 3-4 वीडियो को क्लिप्स को हम इनके मर्ज करेंगे और मर्ज करना सीखेंगे, और इन्हें अपने आगे एडिट करना सीखेंगे। ठीक है। और 2 चीज़ें हम इसमें मॉड्यूल में शामिल होंगी, एक आफ्टर इफेक्ट होगा, एक प्रीमियर प्रो होगा। जो प्रीमियर है वो हम एडिटिंग के लिए यूज करेंगे, जो आफ्टर इफेक्ट है वो हम यूज करेंगे एज अ एनिमेशन और दूसरे ग्राफिक का काम करने के लिए। इसमें हम पहले मॉड्यूल में शामिल करेंगे फंडामेंटल ऑफ वीडियो एडिटिंग, और जो हम प्रीमियर पे करेंगे डिफरेंस बिटवीन, जहाँ पे हम सीखेंगे कि वीडियो एडिटिंग क्या है, वीडियो एनिमेशन क्या है, वीडियोग्राफी क्या है, वीडियो प्रोडक्शन क्या है। दूसरे मॉड्यूल में हम प्रीमियर के बारे में सीखेंगे, प्रीमियर असल है क्या और किस काम के लिए यूज होता है और किस तरह हम इन्हें काम में लेके आएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वीडियो एडिटिंग किस तरह की जाती है, किस तरह हम मल्टीपल कैमरा रिकॉर्डिंग को आपस में मर्ज करके एक वीडियो तैयार करते हैं, और किस तरह हम एक लोगो लगाते हैं, कैसे लोगो एनिमेशन होता है, किस तरह की न्यूज़ की वीडियो एडिट हो जाती है, उस पर नीचे टेक्स्ट रोटेट हो रहा होता है, और किस तरह यूट्यूब की वीडियो एडिट होती है। इसी तरह आगे हम प्रीमियर को देख लें तो, सॉरी प्रीमियर तो क्लियर हो, इस तरह अगर हम आफ्टर इफेक्ट को देख लें तो आफ्टर इफेक्ट में हम देखेंगे किस तरह हम एनिमेशन तैयार करते हैं, किस तरह हम इलस्ट्रेटर में तैयार चीज़ें लेके आएंगे, उन बाद में एनिमेट करेंगे, और किस तरह हम इसमें वीएफएक्स देखेंगे किस तरह तैयार करते हैं। किसी तरह आपने देखा होगा कुछ शार्ट क्लिप तैयार होते हैं जिसमें ऐड वगैरह चलते हैं कुछ, तो वो हम ऐड करना आफ्टर इफेक्ट से सीखेंगे। मैं मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरा नाम असरज है और मैं पिछले 5 साल से एज अ वीडियो एडिटर और काम करता आ रहा हूँ, जिसमें मेरा अपना खुद का छोटा सा बिजनेस है, जिसमें हम कनेक्ट 360 पे काम कर रहे हैं, जिसमें वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक और मीडिया मार्केटिंग के बारे में काम कर रहे हैं। अभी मैं कुछ आपको 1-2 प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जिसमें हम काम करेंगे, और हम कुछ प्रोजेक्ट आपको दिखाते हैं जो मैंने तैयार किए हुए हैं, और जिस पे हम काम भी करेंगे, दिखाऊंगा किस तरह ये तैयार होते हैं। तो फर्स्ट आप देखो, अभी मैं पहले आपको बताता हूँ, एक कंपनी थी मुसव्वर, जिसका लास्ट टाइम मैंने एक एनिमेशन तैयार की थी। हम उसकी एक वीडियो देख लेते हैं, किस तरह हमने मल्टीपल चीजें लगा के और एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। एक माया थी, लास्ट वेब सीरीज आई थी उनकी, जो अभी वैसे रिलीज नहीं हुई, इंशाल्लाह जल्द रिलीज हो जाएगी।
तो ये अभी वीडियो अवेलेबल नहीं है कुछ चीज़ की वजह से, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये नेक्स्ट दिखा दूंगा। अभी मैं आपको एक और प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। ये कुछ चीज़ें, ये जिस तरह हमने एक फोटोशॉप से लेके तैयार करके जिसमें पीएचडी तैयार की और बाद में से हमने आफ्टर इफेक्ट पे रेडी किया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये चीज़ें हम बनाना सीखेंगे और आपको सिखाएंगे भी किस तरह ये बनाई गई है और किस तरह काम किया गया, किस तरह कुछ लेयरें शामिल की गई हैं और लेयर को बाद में एनिमेट किया गया की फ्रेम के जरिए। इसी तरह से ये कुछ आपको नजर आ रही होंगी 1 2 3 ये 6 तक जो पीएचडी फाइलें हैं ना, यही फाइलें हमने वहाँ पे ले गई और इनको बाद में हमने एनिमेट करके ये वीडियो तैयार की है। अभी एक वीडियो और मैं आपको शो करवाता हूँ जो लास्ट एक मुसव्वर कंपनी थी जिसकी हमने तैयार की थी। ये कुछ नया इशू है इसके इनके प्लेयर में, तो शायद ये प्ले नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह ये बाद में ना आपको ये सारा कुछ दिखा दें किस तरह ये तैयार की गई है, किस तरह हम पीएचडी फाइलें लेके आएंगे और उनको आपस में मर्ज करवाएंगे। कुछ चीजें आउटलाइन जो कोर्स आउटलाइन है वो पूछ ले, मैं आपको दोबारा वो बता देता हूँ। उनमें मॉड्यूल में फाज होगा फंडामेंटल वीडियो एडिटिंग, जिसमें हम डिफरेंट बिटवीन देखेंगे वीडियो एडिटिंग, वीडियो एनिमेशन, वीडियोग्राफी और वीडियो प्रोडक्शन। अब इसमें देखेंगे किस तरह हम वीडियो एडिटिंग एज अ कैरियर यूज कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग क्या है और जिसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होंगे। दूसरे मॉड्यूल में आपको प्रीमियर के बारे में थोड़ा इन्फॉर्म करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें स्टार्टअप कौन सा है, इसमें पैनल कौन कौन से होते हैं प्रीमियर में और उनको किस तरह यूज में लेके आना है। नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे किस तरह हम अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, उसे कैसे आपस में मर्ज करके एज अ वीडियो एडिट करके वापस ले आएंगे। इस तरह मॉड्यूल 4 में हम देखेंगे कि किस तरह हम वीडियो है वो लेके आएंगे और उसको कहाँ से ढूंढेंगे। कुछ वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा, रिकमेंड भी करूंगा कहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट वगैरह ले सकते हैं, कहाँ से आप रॉ मटेरियल देख सकते हैं अगर आपके पास आर्जी तौर पर कैमरा या कुछ चीज़ें नहीं है, ताकि यूज में आपको आसानी हो। इसी तरह से अगर हम देख लेते हैं लास्ट है आफ्टर इफेक्ट में हम देखेंगे फंडामेंटल मोशन ग्राफिक फर्स्ट मॉड्यूल में, सेकंड मॉड्यूल में देखेंगे कि वर्क फ्लो कौन सा है और थर्ड मॉड्यूल में देखेंगे कि बेसिक एनिमेशन किस तरह हम करते हैं एज अ प्रीसेट और आफ्टर इफेक्ट के जरिए। इसमें हम मास्किंग भी देखेंगे, एनिमेशन, एनिमेटिंग टेक्स्ट और सारा कुछ हम इसमें आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे एज अ लेक्चर में। अगर आपको कोई क्वेश्चन और क्यूरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, प्रीमियर को स्पेसिफिक देखे तो आपको मिनिमम जो सिस्टम है ना वो i5 तो होना चाहिए, जिसमें आपको 16 GB रैम और 1 GB ग्राफिक कार्ड हो ताकि अच्छी तरह से रेंडर हो। ये ग्राफिक कार्ड के बिना भी रेंडरिंग हो जाएगी, मगर ये है कि वो कुछ स्लो चलेगा और आपको चलाने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। और कोई क्वेश्चन? हाँ, फिल्मोरा बेटर तो नहीं कह सकते हम। फिल्मोरा देखिए आर्जी तौर पे 2 क्लिप आपस में जोड़ने का काम आता है, मगर जो प्रीमियर होता है ये एक इंडस्ट्री तौर पे यूज करने में काम आता है, जहाँ पे आपने हाई क्लास वीडियो एडिटिंग करनी होती है वहां पे। ये एक तो लीगल तरीका होगा, दूसरा मैं आपको बता दूंगा, आपको ये इसकी मास्टर फाइल भी दे दूंगा जहाँ से आप आर्जी तो डायरेक्ट आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, वो भी आपको आगे सिखा दिया जाएगा। आपको 2 सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे, एक प्रीमियर प्रो और दूसरा आफ्टर इफेक्ट, और इसमें किस तरह मर्ज करेंगे ये भी सारा कुछ बता दिया। हाँ, यहाँ से भी मिल जाएगा, मगर थोड़ा एहतियात करनी पड़ेगी कि वो आपको वायर्स वगैरह ना इसमें लेके आए। गेट इनटू पीसी एक अच्छी वेबसाइट है, मगर ये यूज करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, वो जरा एहतियात से यूज करना। i3 चल जाएगा, बट रैम को आपको देखना पड़ेगा। रैम मिनिमम जो है ना
8 GB कर लें, मगर 16 GB हो तो सबसे बेस्ट है, और इसमें 1 GB ग्राफिक कार्ड। ऐसे देखिए ये चीज़ें सारी होती है, ऐसे भी जितना आप चीज़ें डालते जाएंगे वो बेस्ट होता जाएगा, मगर मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपने एक मिनिमम जो सिस्टम रखा है ना, वो मैक्सिमम देखेंगे तो वो जितना आप ज़्यादा करते जाएंगे वो चलता जाएगा अच्छा। जिसमें आप SSD लगवा लें, उसमें 2 GB ग्राफिक कार्ड लगवा लें, 16 GB रैम लगवा लें, फिर वो अच्छा चलेगा। अब SSD लगवा लें तो बेस्ट है, मगर SSD के बिना भी वो चल जाएगा। किसी और कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। Ji, Assalamu alaikum. This is Umair Iftihar and I am here on the behalf of Miss Sania. और अनफॉर्चुनेटली मिस सानिया तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनका कोई घर में कोई इमरजेंसी थी जिसकी वजह से वो इधर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं उनके बिहाफ पे आज का थोड़ा सा आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा कि हम एक्चुअली करेंगे क्या इस पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स में। ठीक हो गया? जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। जी, सबसे पहले हम आते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स ड्यूरेशन क्या है। कोर्स ड्यूरेशन जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 2 महीने का है। ठीक है, और जो इसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो क्या होगा एक्चुअली। ठीक हो गया, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इंटरमीडिएट लेवल तक इस कोर्स को लेके चलेंगे। ठीक है, हम जब बात करते हैं पाइथन की और उसमें आपको बेसिक जो है एटलीस्ट प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपको नहीं भी आती तो इतनी कोई इमरजेंसी या कोई परेशानी नहीं है, तो हम इसको बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, कि हम प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद पाइथन का एनवायरनमेंट या जो सेटअप है, आईडीई है, कौन कौन सी चीजें उसके साथ कॉन्फ़िगर करनी है, हम उसके बारे में बताएंगे। ठीक हो गया, हर क्लास के बाद आपका टास्क होगा जिसकी एवेल्युएशन की जाएगी। ठीक हो गया, अब उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या होंगे। लेट्स सपोज हम बात करते हैं ऑपरेटर्स एंड और या ऑपरेशंस कौन कौन से हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर्स हैं, फ्लोट्स हैं, बूलियंस हैं, या कुछ भी हैं। ठीक है, वो इन डिटेल आपको क्लासेस के दौरान ही करवाया जाएगा। फिर हम बात करेंगे कंट्रोल फ्लो की, कि हमने डिसीजंस किस तरह उसमें मैनेज करने होते हैं। कोई भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग को किस तरह हैंडल करना है आपने, और किस तरह आपने फंक्शन बिल्ड करने हैं, और किस तरह अपने डिजायर आउटपुट लेनी होती है। ठीक है, देन हम इसमें बात करेंगे फाइल हैंडलिंग की। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स की इसमें फाइल होंगी, रीड राइट की, सर्च की, वट जो भी इसमें चीजें होंगी वो आपको ट्रेनर ही परफेक्टली डिस्क्राइब करेंगे और सिखाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ओप की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू एक तो बेनिफिट आपको इस चीज का, इस कोर्स का इधर भी होगा, और इन फ्यूचर जो आपने यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स, उनमें भी आपको बहुत इस चीज का फायदा होगा। ठीक है, और असाइनमेंट्स वगैरह इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड होती हैं वो फाइवर वगैरह पे इजीली अवेलेबल होती हैं। ठीक है, कोर्स के साथ साथ हम लोग आपको सिखाएंगे कि अर्निंग किस तरह करनी होती है। ठीक हो गया, फिर देन हम बात करेंगे टेस्टिंग, डिबगिंग की, और एरर हैंडलिंग की, और एट द एंड आपके प्रोजेक्ट्स होंगे GUI बेस्ड। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास कैलकुलेटर किस तरह बनेगा, मैं आपको इधर एग्जांपल बताता हूं कि उसका इंटरफेस किस तरह का होगा। जैसे ये आपके सामने नजर आ रहा है, एट द एंड आप बिल्कुल इस तरह की प्रोग्रामिंग के थ्रू कैलकुलेटर
या एप्लीकेशन कह लें आप बनाएंगे, ठीक है, जो कि 100% परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है। तो एज सच मैं इस चीज पे आपको 100% आंसर तो नहीं अभी दे पाऊंगा, बिकॉज के जो आपके ट्रेनर हैं वो इधर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आई गेस कि हमारा ये सेशन तो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। मैनेजमेंट में उमैर और जो है मिस्टर वकार अवेलेबल है, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो सबसे पहले आपने हैंड रेज करना है, देन हम लोग आपको आंसर करेंगे। जी आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। दीदी आप चैट में क्वेश्चन लिखें, देन उसका आंसर मैनेजमेंट कर देते। नहीं नहीं, ये तो जस्ट आपको मैंने एक एग्जांपल दी है, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होंगे, ठीक है। हर क्लास के बाद आपको एक टास्क दिया जाएगा, ठीक है, वो प्रोजेक्ट बेस ही होगा। जी और किसी का क्वेश्चन हो? जी जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर तक आपके साथ क्लास का स्केड्यूल वगैरह शेयर हो जाएगा व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, ठीक है। आपकी लाइव जो क्लासेस होंगी वो जूम पे होंगी, जिस तरह आज आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो आपको LMS पोर्टल पे मिलेंगे, ठीक है। और उसकी जो अपलोडिंग का टाइम होगा वो 48 आवर्स होंगे, ठीक है। उससे पहले आपको अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। हम मैसेज भी ड्रॉप कर देंगे जिस टाइम हो जाएंगे अपलोड तब भी, ठीक है। नहीं नहीं, ओनली सिर्फ जो है क्लासेस होंगी वीकली बेस्ड होंगी, सैटरडे संडे वाले दिन। Enroll in जी अभी हमारे पास सहरिश का एक क्वेश्चन आया है कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग में एनरोल करना चाहती हैं। दैट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल पाथ, आपके लिए बहुत अच्छा पाथ होगा। देखिए ये जो दोनों फील्ड्स हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। जिस तरह के मैंने अपना एक सेशन देते हुए, जब मैं फ्रीलांसिंग का सेशन दे रहा था, मैंने आपको बताया था कि ग्राफिक्स और जो आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो आप ये समझ लें कि नेक टू नेक आपस में इस तरह से इंटरलिंक्ड होती हैं कि आपने किसी भी चीज़ को अगर प्रमोट करना है, प्रमोट करने से पहले आपको कुछ अच्छे से विजुअल्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी ब्रांड का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी पिछले दिनों जितने भी सेल्स चल रहे थे, आपने देखा होगा कोई ना कोई, अगर हम स्टाइलों की बात करते हैं, कोई जूतों की बात करते हैं, तो उन्होंने अपने जूतों को पहले एक अच्छा सा एक विजुअल लुक दिया, उस पे कुछ लोगोस लगाए, कुछ टैग्स लगाए, ताकि आप उसके साथ अट्रैक्ट हो सकें। देन पार्ट आया सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जिसके थ्रू उन्होंने आपको कैप्चर किया, उन्होंने आपके इंटरेस्ट को देखते हुए आपको टारगेट किया, जिसकी वजह से आपको एड शो हुआ था। तो डेफिनेटली ये जो आपका पाथ होगा ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा देखिए वर्डप्रेस के साथ आप डेफिनेटली अगर एसईओ करेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू डिजिटल मार्केटिंग। देखिए जो हमारा LMS आपको पोर्टल दिया गया है उधर से आपको डाउनलोड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। LMS जो पोर्टल है वो आपके पास ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए एक्सेस होगा, और मे बी ज़्यादा हो सकता है, पर उधर से आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बिल्कुल देखें, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो आपको भी अलाउ कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारे ट्रेनर्स भी अवेलेबल होते हैं, हमारी मैनेजमेंट भी अवेलेबल होती है। आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप वहाँ पे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आप सबसे बताता चलूँ कि जो आपको एलएमएस क्रेडेंशियल्स हैं वो आपको सेंड हो गए हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे मेल नहीं आई, मेरा इशू है, मेरा लॉगिन नहीं हो रहा। लॉगिन इस वजह से नहीं होता, वो जो पासवर्ड है ना, वो उनके कैरेक्टर्स को कॉपी नहीं करते। तो काइंडली उस कैरेक्टर्स को कॉपी करके पेस्ट किया करें ताकि आपका जो लॉगिन ईज़िली हो सके। किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, आई थिंक वी आर डन विद द सेशन। और अच्छा, एक और आया। ओके रुसा, आप हमारे साथ मैनेजमेंट में आप प्राइवेटली हमसे मैसेज करें और हम आपको जो क्यूरी आपकी सॉल्व कर देते हैं। जो भी इशू होगा हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके, वी आर डन। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर कोर्स। अल्लाह हाफिज। अगर किसी ने कोई और कोर्स पे इनरोल करना हो, वो डेफिनेटली कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि कमिंग सैटरडे से हमारी क्लासेस हैं, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। सैयद जुल्फ़िकार, आपको बार-बार हम एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं कि जो आपकी क्लासेस हैं वो सिर्फ सैटरडे और संडे को होंगी। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा इसको क्लियर किया गया है, इवन कि ड्यूरिंग हमारी कैंपेन भी आपको बताया गया है। जो क्लासेस हैं वो सिर्फ सैटरडे और संडे को होंगी, वीकडेज में कोई क्लास नहीं होती। तो काइंडली आपने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखना है कि जो आपकी क्लास होगी वो सिर्फ सैटरडे और संडे को होगी। अपार्ट फ्रॉम कि कोई इमरजेंसी हो या हमें कोई लेक्चर शिफ्ट करना पड़े, पर वो होता नहीं है, पर फिर भी। लेकिन आपकी जो क्लासेस हैं वो सिर्फ सैटरडे और संडे को ही होंगी। So okay, we are done with the session. Best of luck. Allah Hafiz.